बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं रावलपिंडी 22 रावलपिंडी की जो एजुकेशन की मेन वेबसाइट है उसके ऊपर। और इसमें इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये डिमांड थी कि हमें कंप्लीट तरीक़ाकार बताया जाए कि जिसमें आप अपने नाम या अपने फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ इसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। बाय मिस्टेक किसी वजह से वो गलत आ गया है आपकी सनद के ऊपर, आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर, और अब आप चाहते हैं कि मैं उसको सही करवा लूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे जो सनद वेरीफाई करने के लिए या उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। अगर आपके नाम में या फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बड़ा इशू बनता है, कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए उससे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी जितनी भी संदेह हैं, मैट्रिक की है, इंटर की है, जो भी है, उसको आपने अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको आपको चाहिए कि उसको जल्दी से जल्दी सही करवा लें। तो मैंने दूसरे बोर्ड की भी वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन पिंडी से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर पिंडी बोर्ड की वीडियो बनाएं ताकि हमें इस के बारे में मालूमात मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का कोई भी काम हो तो सबसे पहले वो फ़ीस मांग लेते हैं, जी फ़ीस जमा करवा दें। तो हमने सबसे पहले फ़ीस के देखना है कि कितनी फ़ीस है और कितनी फ़ीस हमने जमा करवानी है। आपने मेन वेबसाइट पे आए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 नंबर पे ऑनलाइन फ़ीस चालान, या आप ई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ई सर्विसेज के क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन फ़ीस चालान, इसके ऊपर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है इमरान और फादर नेम आपने लिखने, फॉर एग्ज़ाम्पल फादर नेम है अकरम। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, एक चीज़ याद रखें, जहाँ पे स्टार लिखा होता है, रेड कलर का ये स्टार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये खाने लाजमी फ़िल करने। अब ये तो फिल हो जाते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है इस वजह से, क्योंकि ये खुद नहीं फिल होंगे। इसके लिए हमें ये कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कैटेगरी अगर देखेंगे इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। आपने सबसे पहला ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन का, इसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये इस तरह की पूरी डिटेल शो होगी यहाँ पे। अब आप देखें इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने क्या करवाना है। अब यहाँ पे ग्रुप भी है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, लेकिन हम मेन चीज़ पे चले जाएंगे जिसके लिए हमने वीडियो तैयार की है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्शन इन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विद इन 2 years आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। अब आपने अगर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवानी है और आपने नाम भी चेंज करवाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर लें। अगर आपने सिर्फ नेम चेंज करवाना है और 5 साल के दौरान, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़ल्ट को अनाउंस हुए 2 साल हो गए हैं, डिग्री कंप्लीट की है आपने, तो फिर इसके लिए ये है। अगर 5 साल है उसके लिए ये है, अगर 10 साल है उसके लिए ये है। अगर आपके 10 साल के बाद हैं, ज़्यादा हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आप यहाँ आगे फ़ीस भी आ रही है, आपने उसके हिसाब से नीचे फादर नेम की जगह फादर नेम चीज़ें आ रही हैं। आपने 2 साल के अंदर करवाना है फादर नेम चेंज, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद 5 साल के लिए आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 साल के लिए करवाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़ीस आ जाएगी उसकी। तो अब मैटर का आपको पता है कि आपका फादर नेम चेंज होना है, आपका नाम चेंज होना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होनी है। अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप नाम और डीओ भी चेंज कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं, तो 2 साल में, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये फ़ीस आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ डाउनलोड चालान के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ये देखिए चालान फॉर्म।
इसमें आपकी करेक्शन की वजह लिखी है, रीज़न लिखा क्या है करेक्शन करना है, तो सब्जेक्ट यानी लिखा है इसका, और इसके बाद आपकी फ़ीस लिखी है, और इसको आपने उन्होंने पूरा चीज़ यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा है, तो इसके बाद आपका नाम और आपका जो फादर नेम है गार्डियन जो वो भी शो किया है। अब आपने क्या करना है, फ़ी कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी HBL ब्रांच, तो आपने किसी भी हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच में चले जाना है, उसको ये आपने प्रिंट करके ये वाली चीज़ अपने साथ ले जानी है, ये चलान, उसको ये चलान देंगे। जैसे ही चलान देंगे तो वो क्या करेगा कि इसमें स्टैंप लगा देगा और फ़ीस ख़ुद रख लेगा, और इसमें ये 2 कापी वो ख़ुद रख लेगा और 2 आपको दे देगा, ठीक है। इसमें एक कापी ये बोर्ड की है और ये आपके अपने पास रिकॉर्ड के लिए रहेगी। बोर्ड की कापी भी आपके पास ही होगी, वो आपको दे देगा। आपने ये दोनों कापी को अलहदा कर लेना है और ये वाली जो बोर्ड की कापी है इसको अलहदा करके रख लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने आ जाना है कहाँ पे कि जो मेन वेबसाइट है उसमें आ जाना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 8 अगर देखें डाउनलोड्स, तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको नज़र आएगा फॉर्म फॉर करेक्शन चेंजिंग इन नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आपने इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इंग्लिश में कर लें, उर्दू में कर लें, एज़ यू विश, ये कोई इशू इसका इशू नहीं है। तो आपने उसको डाउनलोड करना, जैसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरह आपका फॉर्म आपके सामने आएगा। तो इसमें ऊपर डिटेल लिखी हुई है, इंटरमीडिएट व सानवी तालीम बोर्ड रावलपिंडी, फॉर्म बराए दुरुस्तगी तब्दीली नाम वल्दियत तारीख पैदाइश। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी है। अपनी जो तस्वीर है वो आपने, जो करंट तस्वीर है आपकी वो लगा लें। इसके बाद ये चीज़ों को आपने खाली छोड़ लेना है। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ये इसको खाली छोड़ लेना, इसको भी। इसके बाद आ जाएं आप यहाँ पे अपना नाम लिख लें, यहाँ पे कंप्लीट, और वल्दियत नेम लिख लें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ अपना रोल नंबर लिख लें। पहले ये चीज़ देख लेनी है कि आपने 9th में करवानी है, मैट्रिक में करवानी है। अगर आपकी 9th में है या मैट्रिक में है तो आप उसको टिक कर लें। अगर आप इंटरमीडिएट में मतलब फर्स्ट ईयर में है तो ये, अगर सेकंड ईयर में तो ये यहाँ पे। तो सालाना इम्तिहान कौन सा है, 2019 कितना जो भी है वो यहाँ पे लिख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल 2003, तो आप यहाँ पे वो लिख लें जो आपका ईयर बन रहा है, फाइनल ईयर जो बन रहा है, एनुअल जो जहाँ पे अपना लास्ट साल आपका रिज़ल्ट आया। उसके बाद आपने यहाँ फ़ीस लिख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2600 की है तो वो कंप्लीट कर लेनी है। जो चलान का नंबर है, जो चलान आपने चलान के ऊपर नंबर 1 लिखा होता है जिसको चलान नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे लिख लेना है। और तारीख़ लिख लेनी है जिस दिन आपने फ़ीस जमा करवाई। ये फ़ीस जमा करवाने के बाद ये सारा प्रोसेस करना है। तो उसके बाद HBL की वो ब्रांच लिख देनी है जहाँ पे जमा करवाए आपने, ब्रांच का नाम। और जो रसीद है उन्होंने कहा है कि वो फॉर्म के बैक साइड पे आपने उसके गोंद के साथ चिपका देनी है। अच्छा, इसके बाद जो आपके स्पेलिंग बनते हैं आपने वो यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ आप चेंज करवाना चाहते हैं उसके पहले स्पेलिंग थे अकरम थे, तो आपने कुछ मतलब उसमें स्पेलिंग चेंज करवाने हैं, या नाम के जो चेंजिंग स्पेलिंग बनते हैं वो यहाँ पे लिख लेने। अगर फादर के नेम के थे तो इसमें वो चीज़ लिख लेनी है, यानी पहले ये थे अब हमने ये रखने हैं। उसके बाद अगर नाम की जो चेंजिंग है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। पहले ये नाम था बाद में ये होगा। वल्दियत का पहला नहीं ये नेम था अब ये होगा। तो तारीख बताइए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ नहीं है आप उसको नहीं चेंज करवाना तो आप यहाँ पे सिर्फ क्रॉस लगा दें, छोटा सा ऐसा क्रॉस, यानी कि इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जो इशू है उसमें इशू लिख दें। पहले जो डेट तारीख बताई थी वो ये थी, अब ये वाली हमें चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख देना आपने, यहाँ मोबाइल नंबर लिख लेना, यहाँ आपने अपने सिग्नेचर कर लेने हैं। और अगर आप किसी अफिलिएटेड कॉलेज के थ्रू भेज रहे हैं या कॉलेज की तरफ से है तो आपने यहाँ पे उसके दस्तखत और
उसकी स्टैंप लगवा के मतलब सारा ये कर लेना है। अच्छा, ये आ गया जी हिदायत। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, सारी चीज़ें कौन सी होंगी, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो सारी चीज़ें, इसके ऊपर ही सारी चीज़ें आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, रेगुलर तलबा फॉर्म और फ़ोटो मुतल्लिका अदारे से तस्दीक करवाएँ। जिस इदारे में पढ़ते हैं उस अदारे, जिस अदारे से आपने इंटर किया है, मैटर किया है, अगर वो अफिलिएटेड है, यानी अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब कॉलेज है या इस तरह का कोई कॉलेज है कि जो जिनका बोर्ड के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, प्राइवेट नहीं होते, अगर उनमें है या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उससे आपने फॉर्म और फ़ोटो तस्दीक करवा लेनी है। यानी वो यहाँ पे इसके ऊपर भी स्टैंप लगाएगा और सिग्नेचर करेगा और फॉर्म भी इसका टेस्टेड करेगा। ये हो गया। इसके बाद अगर प्राइवेट तलबा हैं तो आपने क्या करना है, रावलपिंडी की हदूद में वाक़या गवर्नमेंट के अदाराजात या बोर्ड हाज़ा से इल्हाक शुदा अदाराजात से तस्दीक करवाएँ। अब जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं वो जैसे जो इल्हाक शुदा हैं उनसे भी तस्दीक करवा सकते हैं, और आप बोर्ड के नज़दीक तरीन जो हदूद में आते हैं गवर्नमेंट के अदारे उसमें भी तस्दीक, ये कोई इसमें इशू नहीं है, वो तस्दीक कर देते हैं अगर आपके सारी चीज़ें वैलिड हैं। अच्छा, इसके बाद उसने सिर्फ स्टैंप और सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपने एक स्टाम्प पेपर लेना है जिसके ऊपर बयान हल्फी लिखना है। क्या लिखना है, वो आप जिससे बयान हल्फी ले रहे हैं, स्टाम्प पेपर ले रहे हैं, उसको पता होता है उनको कि स्टाम्प पेपर पे किस तरह बयान हल्फी लिखा जाता है। उस पर आप सिर्फ वजह बताएंगे, वो सारी जो डिटेल है उसमें लिख कर दे देगा, प्रिंट करवा के दे देगा आपको। तो आपने उनको पता होता है कि ये नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर से कैसे तस्दीक करवाई जाती है, तो आप उनसे पूछ लें या वैसे किसी से मशवरा कर लें। ये आपने तस्दीक करवा लेना है। तस्दीक करवाने के बाद ये चीज़ ख्याल रखेंगे, उसमें आपका रोल नंबर जो आपने तहरीर लिखी है स्टाम्प पेपर के ऊपर, उसमें साल यानी मुकम्मल डिटेल लिखी हो आपकी कि आप किस वजह से करवाना चाहते हैं, इसमें इशू क्या है, किस वजह से आपका रोल नंबर गलत हुआ, ये नाम गलत हुआ, तो इस वजह से मैं नाम सही करवाना चाहता हूँ, ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपकी जो थर्ड चीज़ है वो है, आपने जो पैदाइश यूनियन कौंसिल है उसकी नकल आपने लेनी है, यानी सर्टिफिकेट की, या कॉरपोरेशन है उसमें, या कंटोनमेंट बोर्ड में आपने नाम दर्ज करवाया था, जो आपका जब आपकी पैदाइश के वक़्त घर वाले जो नाम लिखवाते हैं, अगर गांव वगैरह है, टाउन वगैरह है, तो उसमें यूनियन कौंसिल, सिटीज़ में कंटोनमेंट बोर्ड या कॉरपोरेशन, इस तरह। तो ये चीज़ें अगर मुहैया कर सकते हैं तीनों में से एक, तो अगर ये तीनों में से एक चीज़ मुहैया नहीं कर सकते, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, अव्वल क्लास का दाखिल खारिज रजिस्टर, बीमार रजिस्ट्रेशन पैदाइश का वो सफ़ा जिस जगह उम्मीदवार का नाम दर्ज हो उसकी तस्दीक शुदा कापी फराहम करनी है। आप ने क्लास अव्वल कौन से स्कूल से की थी, उसका दाखिल खारिज का रजिस्टर, बीमार रजिस्टर पैदाइश जो आपका पैदाइश का रजिस्टर था, वो दोनों की कापी आपने तस्दीक करवा के उनसे, और वो आपने बोर्ड में अपनी फ़ाइल के साथ लगा के पेश करनी है। इस फॉर्म के साथ वो लगी होनी चाहिए। इसके बाद आ गया जी आपका रिज़ल्ट कार्ड, यानी जो क्लास आपकी आप कर रहे हैं जिसमें चेंजिंग करवानी है उसका रिज़ल्ट कार्ड भी आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद बेफार्म की कापियाँ, जो बेफार्म है ओरिजिनल भी आप साथ रखें और उसकी कापी भी करवा के फ़ाइल में रखें। रिज़ल्ट कार्ड की भी कापी करवा लेनी है और ओरिजिनल भी साथ ले जाना है। इसके बाद आ गया जी पॉइंट नंबर 5, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेटी अजलास के दौरान जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पिंडी बोर्ड के अंदर जाएंगे सारी चीज़ें करने के बाद, तो वहाँ पे एक कमेटी बैठेगी जो आपके कागजात की जांच पड़ताल करेगी और आपसे क्वेश्चन करेगी। उन्होंने कहा है कमेटी अजलास के दौरान यूनियन कौंसिल या कॉरपोरेशन या कंटोनमेंट बोर्ड और मुतल्लिका स्कूल के असल रजिस्टर कमेटी के सामने पेश करने होंगे।
आपने ये इन दोनों तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ये आपने वहाँ पे लेके जानी है। जो यूनियन कौंसिल वाले हैं ना, वो ऐसे रजिस्टर नहीं भेजते, उसके साथ वो बंदा भेजते हैं। तो अगर आपका यूनियन कौंसिल में नाम दर्ज है तो वो अपना बंदा भी साथ भेजेंगे, उसको साथ लें। और एक दिन जिस दिन आपने बोर्ड में जाना है, उन दिनों में आपने जाकर बोर्ड में सारी चीज़ें अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लें। उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे और आपने जो फ़ीस पे की है, जैसे यहाँ पे भी शो हो रही है फ़ीस, तो वो चालान के ऊपर आ गई है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बोर्ड में चले जाएंगे और बोर्ड में जाने के बाद जैसे ही आप सारी चीज़ें उनको दिखाएंगे, कमेटी के सामने पेश होंगे, कमेटी इनका जायज़ा लगाएगी और आपकी ये देखेगी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो गलत है, जो आपकी जो है ना खुद बनाई करदा है या आपने फेक बनवाई है या इस तरह। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो कमेटी उसको ओके कर देगी। जैसे ही ओके कर देगी तो ओके करने के बाद वो आपसे ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड ले लेगी और आपको एक रसीद दे देगी। फिर आपको कहेगी कि कुछ दिन का हमें टाइम दें। फिर वो कमेटी कुछ दिन मज़ीद जांच पड़ताल करने के बाद तो आपको क्या करेगी कि एक लेटर रवाना करेगी। तो जैसे ही वो लेटर आपके पास पहुंचेगा तो आपने उसके बाद आप दोबारा से यहाँ मेन वेबसाइट से और या ख़ुद भी जाकर आप रिज़ल्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जो है इस तरह आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद मज़ीद जो है ना, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी की जो कोई चीज़ चाहिए यूनिवर्सिटी को, तो वो आपको दोबारा से एक लेटर के ज़रिए आगाह करेगी कि ये चीज़ हमें कोई ऐसी चीज़ जो आपकी हमें पहुंची है, उसमें ये मसला है, आप इसको ठीक करवा के हमें रवाना करें। तो फिर आप बाई डाक उस यूनिवर्सिटी को भेजेंगी, वरना वो एक लेटर भेजेगी, आप उस लेटर को चेक करेंगे और उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटी कह रही है, बोर्ड कह रहा है कि आप रिज़ल्ट कार्ड के अप्लाई करना है, फिर आप दोबारा से यहाँ से डुप्लिकेट रिज़ल्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका एक मज़ीद इंशाल्लाह कभी मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको आगाह करूँगा कि आप डुप्लिकेट वीडियो के रिज़ल्ट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको तमाम तरह की बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, आपने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में पूछना है। अपना नाम, क्लास और अपना सिटी का नाम, ये 2-3 चीज़ें लिखकर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको मुतमिन करने की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।